सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हरियाली तीज, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं और ये उत्तर प्रदेश का त्यौहार होता है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कैसे करती हूँ, सब कुछ आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हैप्पी तीज। मैं सुबह उठ गई हूँ। आज थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 का हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। और अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो आप देखिए फेस कैसा हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊँ अपनी मेहंदी, ये देखिएगा। और ये मैंने इस बार कुछ एलिफेंट टाइप कुछ ऐसा बनवाया हुआ है। मैंने ये मेहंदी कहाँ लगवाई थी वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस अभी मैंने अपना ये वीडियो स्टार्ट कर लिया है तीज का, और कैसे क्या करूँगी, पूरे दिन कैसा क्या रहेगा, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। और बस माँ पार्वती से प्रार्थना करूँगी कि सभी का सौभाग्य अखंड रहे और मेरा भी। आप लोग कैसे अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए मेरी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर। सबसे पहले बात करेंगे हरियाली तीज कब और क्यों मनाई जाती है, और मैंने ये सारा सुहाग का सामान क्यों रखा हुआ है। तो हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और यह सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखती है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले हमें सिर्फ परिवार बनाना होता है, जिसकी हम करते हैं पूजा। ये है मेरा एक दिन पहले का, और इसमें सुहागिन स्त्रियां लगवाती हैं मेहंदी एक दिन पहले, क्योंकि पूरे 16 श्रृंगार करने होते हैं। और ये देखिए मैं हो गई हूँ स्टार्ट पूजा करने के लिए। मेकअप करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, खाना मैंने बना लिया है। तो हम बात कर रहे थे कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। तो चलिए इसकी छोटी सी एक कथा मैं आपको यहाँ सुनाती हूँ। और जो माता पार्वती है ना, वो हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, तो उनके जो पिताजी थे ना हिमालय, उन्होंने विष्णु भगवान के पास प्रस्ताव भेजा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। तो उन्होंने विष्णु भगवान जी ने नारद जी को भेजा उनके पार्वती जी के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर। बट जो माता पार्वती थी वो तो शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी थी। तो उनके जो पिता थे हिमालय, वो तो बहुत खुश हुए। बट माता पार्वती वो बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। उसके बाद उनकी सहेली ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक घनघोर वन में छिपा देती हूँ। तो माता पार्वती वहाँ चली गई थीं और उन्होंने वहाँ जाकर घनघोर तपस्या की थी, एक रेत के शिवलिंग बनाकर। और उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। एक सूखा पत्ता लेकर ही वो खाती थीं। जिनकी तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया था। इसलिए यह व्रत जो भी सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उनका अखंड सौभाग्य रहता है। और यह इस व्रत में सुहागिन स्त्री सारा श्रृंगार का सामान पहले माता पार्वती को भेंट करती हैं, फिर अपने लिए माता पार्वती से लेकर वहीं पर लगाती हैं, जिस प्रकार से मैं लगा रही हूँ। मुझे अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना बहुत सुकून मिलता है कि नहीं, मेरी पूजा अच्छे से हो गई। आप लोग बताइएगा आपको मेरा शिव परिवार कैसा लगा जो मैंने पार्थिव बनाया था। ये देखिए मेरे पूरे 16 श्रृंगार हो गए हैं। अब मैंने कथा पढ़ ली है। जो कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है वही मैंने कथा की। फिर मैंने गणेश जी, माता पार्वती, शंकर जी की आरती की। तो इस प्रकार ही मैं इस तीज का व्रत करती हूँ। देखिए तीज बहुत सारी होती हैं, मैं इस बात में कंफ्यूज थी।
तीज 3 होती हैं, उनके नाम अलग-अलग होते हैं। तो मुझे जितने नाम पता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हरियाली तीज है, श्रावणी तीज है, हरितालिका तीज है, कजरी तीज है, बूढ़ी तीज है, सापुड़ी तीज है। तो कौन-सी तीज कौन-सी तिथि को होती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हरितालिका तीज, हरियाली तीज और बूढ़ी तीज, कजरी तीज का पता है। अगर आप लोगों को पता है कि और भी कोई तीज होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऊपर आई थी जल अर्पण करने के लिए, बट कहते हैं ना, जो मेरी नोज़ पिन थी यानी कि नथ वो निकलने लगी थी। जल मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था, अब आ गई हूँ और मम्मी जी को बायना दे दिया है। तो कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद बायने का जितना भी सामान होता है अपनी सासू माँ, बड़े किसी को भी देकर उनके चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि माता पार्वती को तो भोलेनाथ मिले और हमें हमारे पति देव। तो उसी के लिए अब अपने बेटे को बैठाया, उसके तिलक लगाया, उसका माथा टिकवाया। तो ये भी मैं हमेशा करती हूँ और मैं अपने बेटे को हर जगह लेकर जाती हूँ पूजा पाठ की, जिससे कि वो भी सीखे कैसे होता है। जब हम अपने बच्चों को अभी सिखाएंगे तभी वो सीखेंगे। तो ये मेरा रहता है। तो बस उसने भी सबके चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को आगे लेकर जाने के लिए हम ही सिखाएंगे। अगर हम ही ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे इन बातों को सीखेंगे। वैसे मेरा बेटा बहुत इंटरेस्ट लेता है इन सारी चीज़ों में, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है और सारी चीज़ें करता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको माता पार्वती भोलेनाथ की जो ये हरियाली तीज की कथा है कैसी लगी, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने बचपन से लेके अब तक जो भी कथा सुनी थी वो आप लोगों को सुनाई है। कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ भूल चूक हो सकती है। आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं सबको खिलाऊंगी खाना। सारा खाना बन गया है, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी हैं। तो मम्मी जी ने कहा लाओ मैं बनवा देती हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। मैंने खाना लगा लिया है। आज मैंने घुइयाँ, पनीर, रायता घेवर मार्केट से मंगाया था और पूड़ी। आज ये है लंच में जो मैंने बायने में निकाला था, ये ही निकाला जाता है। थालियाँ लग गई हैं और मेरे चेहरे की खुशी आप लोग बताइएगा कि लग रहा है ना व्रत सफल हो गया। जब सारी चीज़ें ना टाइम पे और बहुत अच्छे से हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं एक दिन पहले से पूरी तैयारी करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे जिस दिन फेस्टिवल हो तो परेशानी ना पड़े। तो देखिए कितना सुंदर चौकी सजी थी। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। सब लोग कर रहे हैं लंच और मुझे चेंज करना था। उससे पहले मैं एक प्रसाद में जो मैंने फ्रूट्स रखे थे वो लेकर आई, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे पूरे सावन के माह के व्रत चल रहे हैं। मैं बस शाम को एक बार ही खाना खाती हूँ। तो मम्मी जी ने कहा पहले कुछ खा लो उसके बाद चेंज करना। तो मैं जल्दी से एक एप्पल लेकर आई कट करके, और मैंने ये जल्दी जल्दी से खाया, क्योंकि आज सेलिब्रेशन भी है हमारी सोसाइटी में जहाँ मुझे जाना भी है। तो इसलिए मैं फटाफट से मैंने अपने व्रत का पारण किया। अब तीज का व्रत मेरा ऐसे ही पारण होता है, क्योंकि मेरे जब व्रत चलते हैं ना, कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर बताइएगा। चेंज करके दोबारा से आ गई किचन में, क्योंकि मम्मी जी को जाना है घर पर, तो उनके लिए कुछ कुछ बना रही हूँ। कुछ कुछ बन गया है, क्योंकि खाना देना है। मेरे देवर जी नहीं आए थे। वैसे तो मम्मी शाम को ही जाती हैं, बस थोड़ा सा काम था इसलिए उन्हें जल्दी जाना हुआ। तो इसी सारे काम करते हुए मैंने अपने लिए भी मखाने रोस्ट कर लिए, क्योंकि कुछ एनर्जी तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि अभी हमें जाना है तीज सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसमें कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, मैं दोपहर में मखाना और दूध लेती हूँ, शाम को मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ सादा, जैसे कि लौकी, कांदू, घुइयाँ, रायता और पराठा। बाकी मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि व्रत में पक्का खाना ही खाया जाता है। पक्का मीन्स मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जो
पूड़ी पराठा होता है उसे पक्का खाना बोलते हैं और दाल चावल रोटी को कच्चा खाना बोला जाता है। तो मैंने ये सब अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि घर भी मैसी ना हो इसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ सारी चीज़ें। चौकी अभी मेरी शाम तक रहेगी और ये दिया अखंड दिया जलाती हूँ, ये भी मेरा रात तक ऐसे ही कंटिन्यू जलेगा। तो बस मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है, सब कुछ अच्छे से अपनी जगह रख दिया है, घर भी मैसी नहीं है। और ये सब करने के बाद थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और उसके बाद निकल जाऊँगी मैं तीज सेलिब्रेट करने के लिए। अगर मैं इन दोनों की मस्ती आपको दिखाऊं तो एक वीडियो अलग से ही बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कैप्चर की कि देखिए मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड जी का कैसा बॉन्ड है और इनकी मस्ती पूरे दिन नॉन स्टॉप चलती है। जैसे ये घर रहते हैं दोनों, इनका ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज ये दोनों घर पे रहेंगे और पूरा टाइम ऐसे ही करते रहेंगे। लो जी, हो गई हूँ तीज सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। कैसा लग रहा है ये मेरा सेकंड लुक, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी को पहना है। अगर आपको मेरा ये साड़ी पहनने का तरीका पसंद आए तो ज़रूर बताना। मैंने कुछ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है नेक की, बस कानों के इयररिंग्स पहने हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मंगलसूत्र पहना है और चूड़ियाँ पहनी है। चूड़ियाँ मेरी कैसी लग रही हैं वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये है मेरा पूरा लुक, और वहाँ जाकर मैं क्या क्या करती हूँ तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जाते जाते थोड़ी सी बातें और कर लेती हूँ, क्योंकि जिनके साथ मुझे जाना है उन्होंने कहा भी 5 मिनट्स रुकिए, तो मैंने कहा क्यों ना इन 5 मिनट्स का भी प्रयोग कर लिया जाए और आप लोगों से बातें कर ली जाएं। मेरा ये मेकअप कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने ज़्यादा हैवी वाला मेकअप नहीं किया है, नॉर्मल। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेकअप नहीं किया, किया है। और ये मैं आपको दिखाऊं अपनी बैंगल्स पास से। इन चूड़ियों में ना स्टोन है, मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि ये ना ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं था। और मेहंदी देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, ये देखिए मैंने M और A लिखाया है। आजकल जो अटैच वाला चल रहा है और जो ट्रेंड चलता है वो फॉलो करने में मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ले अब हम पहुंच गए हैं जहां पर है तीज सेलिब्रेशन की पार्टी। तो बस सब लोग मिलकर बातें कर रहे हैं, अभी सारे लोग नहीं आए हैं, अभी हम कुछ लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। और संजना भाभी सबकी स्लिप बना रही हैं, क्योंकि जिसका नाम आएगा उसे सबसे पहले डांस करना है। तो बस ऐसे ही हमारा तीज सेलिब्रेशन चलता रहेगा और आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग देखिए कैसे डांस हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले टर्न आई पूनम भाभी जी की, तो उन्होंने डांस किया, बोले चूड़ियाँ उस पर, और बस सबकी मस्ती चल रही है। और मैं म्यूजिक नहीं लगा सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मैंने सबके डांस को मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, बाकी सब कट कर दिया है। सभी लोग आ गए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, ये देखिएगा। तो गाने मैंने हटा दिए हैं, जिससे कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाई है, ज़्यादा डांस नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, अभी भी बहुत लंबा है। मेरी तो तीज इस तरह से रही, आप लोगों की कैसी रही ज़रूर बताइएगा। ये स्टार्ट हुआ था सामूहिक डांस, और ये हमारा गेम। अगर पूरी गेम की वीडियो देखनी है तो मेरे शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। इस गेम में बड़ा ही मज़ा आया था, और किस प्रकार से ये खेला जाता है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। और ये देख रहे हैं ना हम लोगों की एक्टिविटी, पूरे कार्टून बन गए हैं ना, जैसे हमें किसी ने बिल्कुल उस तरीके से कर दिया ना। बड़ा मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली ये वाला गेम। अगर आप लोगों को भी जानना है इसे कैसे खेला जाता है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो हमने तो तीज इस तरह से मनाई, आपने कैसे मनाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पूरा गेम, वैसे मैं यहाँ पर वॉइस डाल सकती थी मगर म्यूज़िक चल रहा था ना, उसकी बहुत तेज़ साउंड आती और फिर कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता।
तो ये विनर थी इस गेम की हमारी आरती भाभी जी। अब हमारा गेम हुआ दूसरा स्टार्ट। ये वाला गेम तो सभी जानते हैं, सभी खेलते हैं, ये है हाउजी। और ये है महिलाओं का फेवरेट गेम, किट्टी का हो, घर का हो, बर्थडे में हो या किसी भी उसमें हो, क्योंकि इसमें जितने भी लोग होते हैं सब आसानी से खेल लेते हैं। तो बस इसके बाद हमारा ये वाला गेम हुआ। और इस गेम के बाद हम कहाँ गए, वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, आगे देखिएगा कि हम कहाँ गए थे। और इसके बाद भाई पार्टी है तो खाना पीना तो चलेगा ही ना। तो सबका ब्रंच हो गया है स्टार्ट। ये देखिएगा, घेवर है, समोसा है, फैनी है, सब कुछ। उसके बाद आए पार्क, सब ने झूला झूला और सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी महिला मंडली कैसी लगी। और ये देखिए सब ने एक एक करके झूला झूला झुलाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से हमने तीज को सेलिब्रेट किया। आप लोग बताना कि क्या आपने झूला झूला, या आपने घर पे झूला झूला, या आप लोग पार्क गए थे। भाई हमने तो अपनी सारी जो सोसाइटी की महिलाएं हैं उनके साथ तीज को सेलिब्रेट किया और बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों ने कैसे किया, अब आ गई मेरी भी टर्न। तो देखिए है ना, आप देख सकते हैं ड्रेस के कॉम्बिनेशन, जो झूल रहे हैं उनके थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, जो झुला रहे हैं उनके थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। तो नहीं भी आप कलर को मैच करो फिर भी हो ही जाते हैं। पहले मैं झूली, फिर मैंने भाभी जी को भी झुलाया, क्योंकि कहते हैं कि तीज का झूला अकेले नहीं झूलते हैं, कोई झुलाता है और फिर हमें भी झुलाना पड़ता है। ये रिचुअल है जो मैंने अपने बचपन से ही फॉलो किया है और देखा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको हमारा ये तीज सेलिब्रेशन कैसा लगा। और ये लास्ट में एक हमने रील्स बनाई, बहुत मज़ा आया इस रील्स को बनाने में और सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वीडियो को यहीं एंड करूँगी। वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।